साहब जलसों में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वापस आ जाओ, माफ कर दिया जाएगा। हमारे पास जो इतलात हैं अभी तक ये जो 13 या 14 लोगों के खिलाफ इन्होंने नोटिस इशू किए हैं उसमें कोई हाफ के करीब 7 के करीब जो लोग हैं उनके साथ राब्ते हो गए हैं। अच्छा। कुछ उनकी तरफ से विलिंगनेस भी शो करा दी गई है और बाकी जो ये बात जिक्र किया तरीन को ऊपर बाकी भी लोग हैं उनके साथ इनके राब्ते शाब्ते हो रहे हैं। जाहिर है एक प्रोसेस है। वो पीटीआई के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे अपने लोग हैं, नाराज़ हैं, तो उनकी नाराज़गियाँ दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो लग तो काफ़ी होपफुल रहे हैं। ज़ाहिर है एक हुकूमत है, वो खुद से एक जब अगर वो अपना एतमाद खोदेगी तो फिर तो कहानी सारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, 2-3 जो क्वेरीज़ है ना मरियम, एक तो ये जो बात की जा रही है सेशन की। हमारे दोस्त हैं ताहिर हनफी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी नेशनल असेंबली के रहे हैं अयाज साहब के ज़माने, अब रिटायर हो गए हैं। तो उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे आर्टिकल 254 भिजवाया। अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि अगर कोई काम आइन के अंदर किसी ख़ास मुद्दत के अंदर आपको करना है, उसमें थोड़ा सा आगा पीछा हो जाए तो वो अगर हो जाए आगा पीछा तो वो कोई गैर आइनी या गैर कानूनी अमल नहीं रहता। तो आज हम जो स्पीकर की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है इजलास को बुलाने के लिए, तो उन्होंने आर्टिकल 254 को इन्वोक किया है। उसमें वाज़े लिखा हुआ है, वो कोई मसला बड़ा नहीं है, उसमें कोई आइनी वायलेशन नहीं है। ये ताहिर हनफी साहब से बात हुई, उन्होंने बताया, और जब आर्टिकल पढ़ें तो उससे भी बड़ा वाज़े हो जाता है। अब अगला जो सवाल है बुनियादी तौर पर ना, जो जिसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी ज़ोर दिया गया था और आज के प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि हाँ साहब जो है ना इस्तीफ़ा दे दें, रिज़ाइन कर दें, पार्टी भी बच जाएगी, सियासत भी बच जाएगी, रेलेवेंट भी रहेंगे, हुकूमत भी बच जाएगी। मतलब इसका कोई रैशनल आपकी समझ में आता है तो ज़रूर बताइएगा। एक हुकूमत है, हुकूमत कह रहे हैं कि वो जनाब रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए कायम हुई। हुकूमत इमरान खान की पीटीआई के जो लोग हैं, उनकी काबीना है, उन्होंने पिछले 3.5 साल के दौरान जो है इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया मिस गवर्नेंस करके। अब लोग उनको पसंद नहीं करते। अब हम ये कह रहे हैं कि आप रिज़ाइन कर दें, आपकी पार्टी रहे, बेशक पार्टी के अंदर से कोई और बंदा आ जाए, आपके यही पीटीआई रहे, यही पीटीआई का जो चोरी शुदा इलेक्शन करके हुकूमत में आए हैं वही कायमो दायम रहे, वही सारे मामला चलाएँ, लेकिन खान साहब चले जाएं। आपको याद होगा मैंने चंद हफ्ते पहले इसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ है अपोजिशन के लिए, वो कोई इसमें उनको कोई जो है मुल्क के अंदर और किसी तरह का और उनके सामने कंसर्न नहीं है, टारगेट नहीं है। टारगेट एक ही है, टारगेट है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को जो है प्रेशर में लाया जाए और इमरान खान पैनिक में आके कुछ ऐसे खुद से फैसले कर दे जिसकी वजह से वो माजी में भी याद होगा नवाज शरीफ साहब ने के ऊपर जब प्रेशर बढ़ा या उनकी ज़्यादा जो पुरएतमादी थी बकौल अयाज साहब के, उन्होंने कहा जी नहीं ये बादशाह नहीं अब हो सकती। उन्होंने कुछ पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर दी मर्जी से और टाइम से पहले, तो वो फिर उसका हमेयादा भुगतना पड़ा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाओ कि एज एफ के जनाब आला वो कोई इस तरह का काम कर दें। आज भी आपने देखा होगा जो बिलावल भुट्टो साहब की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यही कहा कि जी देखें ना पीटीआई वो न्यूट्रल के ख़िलाफ़ हो गई है, पीटीआई ने जो है आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन के पीछे उनके जो ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो पड़ गए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये आर्मी को अंडर प्रेशराइज करना चाह रहे हैं ताकि वो उनके साथ मिल जाएं और वो सारे मामलात करें। ऐसा हरगिज़ हम किसी सूरत में भी नहीं होने देंगे। अब आगे आ जाते हैं, मसला ये कि जी ये पार्लियामान के अंदर जंग है और पार्लियामान के अंदर ही जंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा गया। क्या हमारी तारीख ये बताती है कि जब भी तहरीक अदम एतमाद का जो मामला हो वो कोई प्रिंसिपल्स पॉलिटिक्स के ऊपर होता है या उसमें कोई अखलाकियात होती हैं? कभी भी ऐसा नहीं रहा, माजी के अंदर भी ऐसा नहीं रहा और आज की तारीख में भी ऐसा नहीं हो रहा। क्या जिस तरह अयाज साहब ने सही कहा, माफ़ी चाहता हूँ, कि एक ही मौके के ऊपर 8-10 बंदों का ज़मीर जागता है, वो एक ही मौके के ऊपर अपने ज़मीर को जगा के एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एक ही जगह के ऊपर फिर उनके इंटरव्यू सारे होते हैं। हम इमरान खान साहब के साथ एक असूल पसंदी के तहत आए थे। हमारा ख्याल था कि इमरान खान एक नया पाकिस्तान बनाएगा, तो अब चूंकि हमारा एक ज़मीर जाग गया है तो हमने ज़मीर के जागने के बाद ये फैसला किया है तो हम ये करेंगे। और उसके बाद वो जो सारे इंटरव्यूज़ कोऑर्डिनेट किए गए जिस तरीके से, वो आपके भी इल्म में आ गया होगा, वो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीर भी सारा कुछ है। लिहाजा ये जो अब गेम हो रही है ये गेम्स ऑफ थ्रोन्स हो रही है। अच्छा। इक़्तिदार की जंग है,
शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन ये समझती है कि खान को हमने हटाना है, ये रहा तो शायद हमारा अगला चांस ना बने, तो वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी हमको भी पता है कि माजी के अंदर भी जो कुछ होता रहा। अब ये जो सवाल है ना कि जी वो ये जो सौदेबाजी की गई थी, इन लोगों को क्यों मिलाया गया था, क्या आप ये कह रहे हैं कि माजी के अंदर अगर एक गलती हुई है तो उस गलती को अगर आपने सुधारना है, हमारे जो बड़े डेमोक्रेट्स हैं वो एक और गलती करके उन्होंने सुधारना है? मैं दोबारा से कहूँगा असर के टाइम अपना रोज़ा मत तोड़ें, क्योंकि हुकूमत वक्त के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो चीज़ों को मैनेज करने की पोजीशन में बेहतर होती है। तो लिहाजा आप ये मत, ये लाहौर के अंदर बैठ के मरियम ये ज़रूर सलमान साहब को बताएं कि इतने ज़्यादा पुरएतमाद मत हों, हालात उतने भी जो है जनाब मैं अपना मशवरा वापस ले रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि अक्सरियत नहीं रही और इस्तीफे के अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। मैं इस्तीफे वाली बात वापस लेता हूँ। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस्तीफा नहीं देते, अपनी हुकूमत टॉपल करवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा अब अगला सवाल ये है कि 25 मार्च का जो इजलास बुलाया गया है कितना नतीजा खेज हो सकता है और